डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछला जो टॉपिक था हमारा वो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस था। आज हम वायरस की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। वायरस की स्ट्रक्चर में जो है HIV वायरस की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। HIV वायरस कौन सा वायरस होता है? ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की जो है एब्रीविएशन है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब इसमें कौन कौन सी फीचर्स होती हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो इसके पॉइंट्स को अगर देखें तो सबसे पहले तो ये RNA एनवेलप्ड वायरस है। इससे 2-3 टॉपिक पीछे जाएं तो मैंने आपको बताया था कि वायरसेस की जो टाइप होती हैं, क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे थे जीनोम की बुनियाद पर, तो बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो DNA से बने होते हैं और बहुत सारे जो है RNA से बने होते हैं। अब ये जो हमारे पास HIV वायरस है, ये हमारे पास RNA वायरस है। इसके ऊपर जो एनवेलप होता है, आउटर कवरिंग जो होती है वो RNA, इसके ऊपर RNA की एनवेलप होती है, मतलब कि बीच में आपको RNA मिलेगा और इसके ऊपर जो कवरिंग होगी एनवेलप भी होगा। और एनवेलप किस चीज़ का होगा? या तो ज़्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन होगा या फिर आपका लिपिड्स का होता है। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में बता दिया। तो इसमें एनवेलप भी मौजूद है। एक तो स्ट्रक्चर अगर देखें RNA वायरस, इसके अंदर RNA मौजूद है। दूसरे नंबर पर जो है इसके ऊपर जो कोटिंग है वो प्रोटीन कोट है, कैप्सिड जिसको कहते हैं। और उसके बाद जो आउटर कवरिंग भी है, ये आउटर कवरिंग जो होती है होस्ट डिराइव्ड होती है, मतलब कि जिस होस्ट के अंदर ये जाकर सर्वाइव करता है वहीं से ये बना लेता है। तो इसको हम होस्ट डिराइव्ड जो है एनवेलप कहते हैं, या फिर इसको एनवेलप का नाम भी देते हैं। इसका डायमीटर देखें तो ये 120 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। इसका डायमीटर टोटल ओवरऑल लेंथ जो होती है वो कहीं से भी आप खींचें तो ये 120 नैनोमीटर डायमीटर इसमें होती है। इसके बाद इसको रेट्रो वायरस कहते हैं। अब रेट्रो वायरस कौन सा वायरस होता है? वो वायरस जो RNA को DNA में कन्वर्ट करे। वो वायरस जो RNA अगर किसी होस्ट में ये रह रहा है, वहाँ पर RNA इसकी बॉडी के अंदर है, तो ये RNA को जो है DNA में कन्वर्ट कर देगा। RNA की कन्वर्जन अगर DNA में कर दे कोई भी वायरस, तो इस तरह के वायरस को हम रेट्रो वायरस का नाम देते हैं। वायरस दैट कन्वर्ट्स RNA इनटू DNA। और ये किस वजह से होता है? इसके अंदर एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है। उसकी मदद से ये क्या कर रहा होता है? RNA को DNA में कन्वर्ट कर रहा होता है। अच्छा, और अगर इसमें कॉनिकल कैप्सिड देखें तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। कॉनिकल कैप्सिड इस तरह से जो एक कैप्सिड होता है, प्रोटीन कोट होता है, उसके अंदर RNA होता है और फिर जो है ये क्या करता है? आउटर कवरिंग कॉनिकल जो है इस तरह से होती है, इसको कैप्सिड का नाम देते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद होस्ट सेल। अब इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर को मैं बताऊं कि यहाँ पर जो आपको ये जो है स्ट्रक्चर्स नजर आ गई, स्पाइक, ये जो स्पाइक्स हैं ये बने हुए हैं किस चीज़ के? ग्लाइकोप्रोटीन के। अब ये इस ग्लाइकोप्रोटीन के जो स्पाइक्स बने हुए हैं ये क्या करते हैं? ये अटैचमेंट देते हैं, क्योंकि कोई भी वायरस जब अपने होस्ट के पास जाता है तो सबसे पहले जो अटैचमेंट देगी वो ग्लाइकोप्रोटीन ही देगी। ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर्स जो यहाँ पर स्पाइक्स हो गए हैं वो देंगे। तो ये अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने बाइंड करने के लिए होस्ट के साथ। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, रिसेप्टर CD4। रिसेप्टर CD4 जो है ये ऐसा एरिया है जो क्या करता है? ये रिसीव करता है अपने होस्ट को अपने साथ यहाँ पर जोड़ने में, हेल्प करने में, रिकॉग्निशन का काम करता है, रिसीव करने का काम करता है। अब देखो ना, बहुत सारे मैंने आपको कहा था कि वायरसेस की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो वायरसेस जो हैं, हर वायरस डिफ्रेंशिएटेड होता है, ओब्लिगेटरी है, मतलब कि वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में रहेगा। अगर ह्यूमन वायरस है तो वो ह्यूमन की बॉडी में रहेगा, और अगर कोई बैक्टीरियल वायरस है जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं तो वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रहेगा। बैक्टीरियल वायरसेस, बैक्टीरियोफेज जो है वो ह्यूमन की बॉडी में नहीं सर्वाइव कर सकता। इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी का जो वायरस है वो उसमें जो है, तो इस तरह से ये रिकॉग्निशन करता है। CD4 इसका जो एरिया होता है, रिसेप्टर, ये इसको जाकर पहचानता है और उसके साथ जो ये जाकर बाइंड कर जाता है, जुड़ जाता है। इसी एरिया को CD4 का नाम देते हैं। अब CD4 का क्या मतलब है? CD4 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन इसकी एब्रीवेशन है। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन को कहते हैं, क्लस्टर गुच्छे को कहते हैं, और CD4 ये हर एक का अलग अलग होता है, तो इस वजह से हम इसको CD4 का नाम दे देते हैं। तो
और इसके अलावा जो इसका एक अहम पॉइंट है, ये वायरस जो होता है HIV वायरस, ये एड्स काज करता है। एड्स एक डिजीज है, बीमारी है। इसकी अगर एब्रीवेशन हम देखें तो ये क्या है, AIDS। और इसको क्या करते हैं हम, किस तरह से करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जो अपने होस्ट के पास जब जाएगा तो उसमें जो है इम्यून सिस्टम को तबाह कर देगा, उसके इम्यून सिस्टम को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। जब इम्यून सिस्टम उस बॉडी का, किसी भी एनिमल की बॉडी का ख़त्म हो जाएगा तो इस तरह से फिर वो बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। और उस बीमारी को जो इस HIV की वजह से हुई है, इसको फिर हम नाम देते हैं क्या, एड्स का नाम देते हैं इस बीमारी को। तो इट्स ऑल अबाउट HIV, इट्स स्ट्रक्चर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड माई लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।